जादुई दुनिया सादिया फेरी टेल्स में खुशामदीद। नारे सल्तनत एक सिरे पोशीदा जहान था जहां जादू और फितरत का राज था। इसकी हुक्मरानी मलिका नूरानियान करती थीं और उनकी इकलौती बेटी शहजादी आलिया थीं, एक पुरकशिश परी जिनकी आंखें सितारों की मानंद चमकती थीं और बाल बादलों की नरमी से नर्म थे। आलिया इंसानी दुनिया के ख्वाब देखती रहती थीं और वहां जाने की मजबूत चाहत रखती थीं, मगर नारे सल्तनत के कवानीन सख्त थे। कोई परी इंसानी दुनिया से राब्ता नहीं रख सकती थी। एक दिन जब सल्तनत में मौसम तब्दीली का त्यौहार धूम से मनाया जा रहा था, आलिया ने चुपके से एक जादुई दरख्त से अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल खोला और इंसानी दुनिया में कदम रखा। उसने अपना पर्च छिकाकर एक हसीन इंसानी लड़की का रूप धारा। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक मुस्कुराहट जो दिल को खींच ले। वो शहर की हलचल में खुल के घूमने लगी। बुलंद इमारतें, गाड़ियों की भाग दौड़ और लोगों की जल्दी उसे हैरान कर गई। दूसरी तरफ आर्यन एक कामयाब बिजनेसमैन था जो एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक था। वो शहर के बीचों बीच अपने शानदार दफ्तर में बैठकर दुनिया भर के सौदे करता, मगर उसकी जिंदगी में एक गहरा जख्म छुपा हुआ था। 2 साल पहले उसकी मंगेतर एक हादसे में उसे छोड़कर चली गई थी और तब से आर्यन का दिल वीरान रह गया। वो दिन रात काम में डूबा रहता, मगर रातों को तन्हाई का दर्द उसे खा जाता। एक दिन आर्यन अपने ऑफिस से निकलकर वही पार्क गया जहां वो अक्सर खामोशी में बैठा करता था। वहां वही मौका हुआ जब आलिया एक बेंच पर परिंदों को देख रही थी। आर्यन रास्ते से गुजरते हुए रुका और उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि आर्यन अपनी उदासी भूल सा गया। वो हैरत से बोला, मुझे लगता है मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आई हैं? आलिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं इतनी दूर से आई हूँ जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। आर्यन ये सुनकर हंस पड़ा। यूं उनकी गुफ्तगू का आगाज हुआ और जल्द ही वो रोजाना मिलने लगे। आलिया ने अपने आप को एक मुसाफिर लड़की बताया जो नई जगहों की खोज में है। आर्यन को उसकी सोहबत में सुकून महसूस होने लगा। आलिया की बातें उसे हंसा देती थीं और उसकी मौजूदगी में वो अपने दुख को भूल जाता था। वो उसे शहर घुमाता, कॉफ़ी शॉप्स में ले जाता। आलिया ने इंसानी मोहब्बत का ज़ौक़ महसूस किया, एक किस्म की मोहब्बत जो उसकी सल्तनत में कम ही पाई जाती थी, और वो आर्यन की आंखों में मोहब्बत की चमक देख सकती थी। जल्द ही दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। आर्यन ने आलिया से कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकता और आलिया ने भी अपना दिल खोल दिया। मगर एक रात जब वो एक झील के किनारे खड़े थे, अचानक एक तेज हवा चली और आलिया का जादू कमजोर पड़ गया। उसके परों की चमक जाहिर हो गई और आर्यन ने देखा कि वो किसी आम लड़की जैसी नहीं है। हैरान होकर उसने पूछा, तुम कौन हो? आलिया आंसुओं से भीगकर सब कुछ बता बैठी। सल्तनत के सख्त कवानीन, परियों और इंसानों के दरमियान राब्ते पर आयद सज़ा, और ये कि अगर सल्तनत को मालूम हो गया तो आलिया को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा और आर्यन की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। आर्यन ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। मोहब्बत कवानीन से बड़ी होती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मगर उसी लम्हे नारे सल्तनत के मुहाफिजों ने आलिया को ढूंढ लिया। वो वापस ले जाने आए और एक जादुई जंग छिड़ गई। एक मुहाफिज ने आलिया का बाजू मजबूती से पकड़ा और आर्यन उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और अज़म दोनों नुमाया थे, मगर मुहाफिजों की क़ुव्वत के आगे आर्यन बेबस था। मुहाफिज की तलवार से तवानाई की एक लहर निकली जो ज़मीन से टकराई और हवाओं में एक पोर्टल नमूदार हो गया। 2 मुहाफिज आलिया को उठाकर उसी पोर्टल की तरफ ले जा रहे थे। वो मुज़ाहिमत करती रही, मगर आखिरकार वो उसे ले गए। पोर्टल बंद हो गया, जबकि आर्यन बारिश में भीगता हुआ घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मत जाओ प्लीज़ आलिया, आलिया प्लीज़। आलिया को मलिका के दरबार में पेश किया गया। मलिका सख्त नाराज़ थीं, मगर आलिया ने दिल खोलकर कहा कि इंसानी दुनिया में मोहब्बत की कितनी कदर है और सल्तनत के कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। मलिका ने कहा कि कवानीन किसी एक के लिए बदले नहीं जा सकते। फिर मलिका ने आलिया को एक दिन का वक्त दिया, फैसला करके बताओ कि तुम सल्तनत छोड़ना चाहती हो या अपनी मोहब्बत को। अगला दिन आलिया ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो सल्तनत छोड़ने का इंतखाब करती है। उसने अपनी पहचान की कुर्बानी दे दी ताकि वो अपनी पसंदीदा मोहब्बत के साथ रह सके। दूसरी तरफ आर्यन वही पार्क में उदास बैठा आलिया के इंतज़ार में था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अचानक उसने देखा कि आलिया वहीं बैठी हुई है। उसकी खुशी बेहद थी। आर्यन का गम उसी लम्हे ख़त्म हो गया।
आलिया और आर्यन की शादी हुई और आलिया ने इंसानी दुनिया में एक खुशगवार जिंदगी शुरू कर दी। समुंदर की गहराइयों में खूबसूरत परी रहती थी। नाम था आलिया। उसकी आंखें नीलगू लहरों की तरह चमकती थीं, बाल ऐसे जैसे समुंदर की झाग, और उसकी आवाज़ इतनी नर्म कि सुनने वाला खुद को भूल जाए। मगर आलिया के दिल में एक खला था। वो हमेशा सतह ज़मीन की दुनिया को तरसती थी। दूसरी तरफ ज़मीन पर एक लड़का रहता था। नाम था हारिस। वो एक आम सा मगर ख्वाब देखने वाला इंसान था। उसे साहिल पर बैठकर समुंदर को देखना पसंद था। वो अक्सर सोचता, काश समुंदर भी दिल की बातें कर सकता। एक शाम तूफान आया। हारिस समुंदर के किनारे फंसी हुई एक नन्ही मछली को बचाने के लिए पानी में कूद गया। लहरें तेज थीं और वो खुद डूबने लगा। अचानक एक नर्म हाथ ने उसे थाम लिया। जब उसने आंख खोली तो सामने आलिया थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। हारिस मध्यम आवाज में कहा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? आलिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं हकीकत हूँ, समुंदर की परी। उस दिन के बाद वो दोनों अक्सर चांदनी रातों में मिलने लगे। हारिस साहिल पर आता और आलिया लहरों से निकलकर उसके करीब बैठती। वो दोनों अपनी दुनियाओं के किस्से सुनाते और एक दूसरे के बिना अधूरे होने लगे। एक रात आलिया ने कहा, हारिस, तुम्हारी ज़मीन कितनी आज़ाद है। मैं चाहती हूँ एक दिन तुम्हारे साथ चलूँ, तुम्हारे गांव देखूँ, दरख्तों को छूऊं। हारिस ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, मैं चाहता हूँ एक दिन तुम्हारे साथ समुंदर की गहराइयों में जाऊँ, तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया देखूँ। दोनों की आंखों में चमक थी, मगर दिल में एक डर भी, क्योंकि समुंदर और ज़मीन का मेल नामुमकिन लगता था। वक्त गुजरता गया, दोनों की मोहब्बत गहरी हो गई। मगर समुंदर के कानून सख्त थे। समुद्री बादशाह आलिया के वालिद को जब खबर मिली तो वो गुस्से से लर्जा उठा। बादशाह ने कहा, इंसान और परी कभी एक नहीं हो सकते।